हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 SaaS बेस्ड बिजनेस आइडियाज जो कि एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, मैं हर एक वीडियो में ये कहता नहीं हूँ, लेकिन ये सभी बिजनेस आइडियाज मिलियन डॉलर बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आइडियाज इजी टू बिल्ड नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि सीरियस हैं, सीरियसली कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ अपना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। इन सभी SaaS प्रोडक्ट से तुम इंडियन ही नहीं ग्लोबल मार्केट्स को टैप कर सकते हो, यूएस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, यूके में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, क्योंकि हमारे सारे आइडियाज जो हैं ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा SaaS प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसमें AI को इंटीग्रेट करके कैसे उस प्रोडक्ट को बेटर बनाया जा सकता है। अभी जो इक्वेशन है वो बहुत ही सिंपल है। जो पुराने SaaS प्रोडक्ट्स थे वो काफी महंगे होते थे, जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे अब वो प्रॉब्लम AI की हेल्प से बहुत ही कम पैसे में की जा सकती है। और इसी चीज का बेनिफिट उठा के जो पुराने SaaS प्रोडक्ट्स थे जो एक्सपेंसिव थे उनको रिप्लेस करके चीपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं तुम्हारे अपने खुद के SaaS प्रोडक्ट से। और इसी से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। कंपटीशन अभी रिलेटिवली थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी लोग AI टूल्स को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर ज्यादा टाइम ज्यादा एफर्ट इसमें लगा पाओ तो उन लोगों को बीट कर सकते हो और अपना एक SaaS प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो किसी एक नीश को पकड़ के। अब अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्टेड हो। हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस आइडियाज तुम्हें मिल जाएंगे। हर एक आइडिया के साथ हम एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान देते हैं जिसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, तो जाके बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और नॉलेज वाला इंफॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने 5 SaaS आइडियाज को देखते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं। इसी नेटवर्क को तुम बेटर कर सकते हो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जिसका QR कोड तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारी कम्युनिटी पे 3000 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तुम उन लोगों से बात कर सकते हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो। साथ ही में हमारी वेबसाइट जल्दी लॉन्च होने वाली है thesoloentrepreneur.in, उससे रिलेटेड कॉन्टेस्ट सभी हमारी कम्युनिटी पे चल रहे हैं, तो तुम टी-शर्ट्स और गुडीज जीत सकते हो उन कॉन्टेस्ट का पार्ट होके। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने SaaS आइडियाज पे और जो हमारा पहला आइडिया है वो है AI मीटिंग समराइजर एंड एक्शन ट्रैकर। तो ये वाला SaaS प्रोडक्ट एक ऐसा SaaS प्रोडक्ट होगा जो कि मीटिंग्स होते हैं कंपनीज में, जो भी डिस्कशंस होते हैं उसको वो रिकॉर्ड करेगा, उससे फिर वो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेगा। बेसिकली एक कंसाइज समरी बना के देगा हर एक मीटिंग की, और उसमें जो भी डिस्कस हुआ है, टू डू लिस्ट क्या है, क्या क्या काम आगे करने हैं, क्या क्या होने वाले हैं, किस टीम को क्या काम करने हैं, वो सब वो बना के देगा। इसी में एक और फीचर ऐड किया जा सकता है जो कि काफी पावरफुल फीचर हो सकता है, जो कि अभी जो टूल्स हैं वो की ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो फीचर है AI एजेंट फॉर ईमेलिंग। बेसिकली जो भी डिस्कस में वो तो समराइज करेगा ही हमारा टूल, और उसके बेसिस पे जो भी टीम को काम हुआ है, टीम वाइज जो भी काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जिस भी टीम का हेड है, जो भी लेट्स से डिजाइन टीम है, तो डिजाइन टीम का जो भी काम उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है, तो डिजाइन टीम के हेड को एक ईमेल चले जाएगा ऑटोमेटिकली उस मीटिंग के नोट से, या फिर हमारा SaaS टूल ही भेज देगा कि ये पॉइंटर्स हैं और ये काम है जो कि तुम्हारी टीम को करना है, और बाकी टीम्स को भी वैसे ही ईमेल्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो कंपनीज में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करती हैं। जो भी एम्प्लॉय होता है उसका काफी ज्यादा टाइम खर्च होता है मीटिंग्स में, और बहुत सारी मीटिंग्स अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स होती हैं। यानी कि उस मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ, जो भी एक्शन प्लान्स बने, उसके ऊपर फिर बाद में एग्जीक्यूशन नहीं होता है और वो वैसा का वैसा रह जाता है, और टाइम वेस्ट हुआ वो तो अलग। तो इसी प्रॉब्लम को हमारा टूल सॉल्व करेगा। एक तो टाइम बचेगा, और जो टाइम एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था उसमें हमारा जो एम्प्लॉय है वो कुछ और करेगा और कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 71% ऑफ प्रोफेशनल जो हैं, जो कि लोग काम करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं हर हफ्ते, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स में एक तो डिस्कशंस होते हैं जो कि वैसे के वैसे रह जाते हैं, उनके ऊपर आगे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, या फिर कुछ मीटिंग्स कैंसिल हो जाती हैं। तो इस टाइम को बचाया जा सकता है, और साथ ही में जो भी डिस्कशंस हुए वो की पॉइंट्स वगैरह सब कुछ स्टोर्ड रहेगा AI के अंदर। तो जब भी फ्यूचर में कभी रेफर करना हो उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, तो वो सब हम सॉफ्टवेयर पे ही कर पाएंगे। AI की हेल्प से, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से जो भी कॉन्वर्सेशंस होंगी उनको ट्रांसक्राइब किया जा सकता है बहुत ही अच्छे से। जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे मीटिंग के, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, वो सब AI ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा और उसी के हिसाब से टास्क लिस्ट बना देगा टीम वाइज या फिर कैटेगराइज करके। साथ ही में एक और फीचर डाला जा सकता है, जैसे कि जो भी फाउंडर है उसको जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी डिस्कशंस हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रही है मीटिंग में,
तो फाउंडर को एक अलग से ईमेल जाए जिसमें सिर्फ हाई प्रायोरिटी जो भी चीजें डिस्कस हुई मीटिंग में या फिर जो भी डिसीजंस लिए गए वो दिखाए जाएं। तो इससे जो क्लाइंट सर्विसिंग वाला बंदा है उसका काम कम हो जाएगा और फाउंडर को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्या मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें क्या डिस्कशंस हो रहे हैं और किस चीज पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, इससे फाउंडर की बहुत ज्यादा हेल्प होगी और उसे पता चलता रहेगा उसकी कंपनी में चल क्या रहा है। और साथ ही में जो CS वाला बंदा था, क्लाइंट सर्विसिंग वाला बंदा, जिसको फाउंडर के साथ अलग से मीटिंग लेने पड़ती, उसको समझाना पड़ता कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ, वो वाला टाइम भी बच जाएगा। साथ ही में AI क्योंकि नोट्स ले रहा है तो उन नोट्स को बाद में देखा जा सकता है वापस। और जो ईमेल्स AI खुद से भेजेगा टीम लीड्स को, तो अगर बाद में वो काम नहीं होता है तो एक पर्सन को अकाउंटेबल माना जा सकता है किसी एक गलती के लिए, या फिर हर एक गलती जो भी होगी उसके लिए जो गलती किसकी है असली में, वो ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा फाउंडर के लिए या फिर टीम मैनेजर के लिए। ROI के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अराउंड $37 बिलियन कंपनीज लूज करती हैं एनुअली। ये ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अनप्रोडक्टिव मीटिंग, क्योंकि इसको तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो सैलरी के हिसाब से। तो अगर देखा जाए सैलरी टाइम के हिसाब से मिलती है एम्प्लॉय को, अगर टाइम वो वेस्ट हो रहा है तो बेसिकली सैलरी वेस्ट हो रही है, उसी के हिसाब से ये नंबर कैलकुलेट किया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस आइडिया को और इंप्रूव कैसे किया जा सकता है और क्या चीजें हैं जो इसमें ऐड की जा सकती हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे जो कि है AI कंटेंट मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनमें फाउंडर मोस्टली काम कर रहा होता है, उसके पास ज्यादा टीम नहीं होती, उसको बहुत ज्यादा काम खुद से करना पड़ता है। और कंटेंट मार्केटिंग एक उसमें से सबसे बड़ा काम होता है क्योंकि उसी से कस्टमर्स तुम्हारे पास आएंगे। कंटेंट मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं हर एक बिजनेस आइडिया की वीडियो में अपनी, कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग तुम्हारे लिए फ्री लीड्स लाने में काम कर सकती है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग ईजी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और बहुत ज्यादा बोरिंग टास्क भी हो सकता है फाउंडर के लिए, क्योंकि उसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजंस लेने होते हैं। तो हमारा जो SaaS टूल है वो क्या करेगा, एक तो कंटेंट जनरेट करेगा, साथ ही में रिपर्पस करेगा और साथ ही में शेड्यूल भी करेगा। यानी कि एक तो AI टूल्स को यूज करके कंटेंट क्रिएट होगा, ChatGPT को यूज करके ब्लॉग पोस्ट, ट्वीट्स या फिर और भी टेक्स्ट कंटेंट बनाया जा सकता है। AI इमेज जनरेटर्स हैं, उनको यूज करके इन्फोग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं, क्रिएटिव्स बनाए जा सकते हैं, इमेजेस बनाई जा सकती हैं। AI को यूज करके ही वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं। रीपर्पस का मतलब है जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट है वेबसाइट पे, तो उस ब्लॉग पोस्ट से इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना या फिर ब्लॉग पोस्ट से ट्वीट्स बनाना, उसको हम रिपर्पस कहते हैं। बेसिकली एक ही कंटेंट पीस से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बनाना। और तीसरा पार्ट होगा हमारा शेड्यूल करना, जो भी कंटेंट पीस होगा उसको खुद ही ऑटोमेटिकली AI की हेल्प से हमें शेड्यूल कर देना है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये 3 वर्टिकल्स हैं जो कि एक ही कंपनी हमारी करेगी। अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, जैसे कि एजेंसीज हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज ऑफर करती हैं, कंटेंट रिपर्पसिंग की सर्विसेज अलग अलग कंपनीज ऑफर करती हैं, और कुछ SaaS टूल्स हैं जो कि शेड्यूलिंग की सर्विस देते हैं। हम एक ही टूल में ये सब कुछ करेंगे। प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि बहुत सारी कंपनीज के पास मार्केटिंग का स्टाफ नहीं होता, फाउंडर ही बहुत कुछ कर रहा होता है या फिर कम लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं चाहिए होंगे इसको करने में अगर हमारा SaaS टूल वो खरीदते हैं, और सस्ता भी पड़ेगा कंपेयर टू अगर किसी बंदे को हायर करते हैं। एक सर्वे के हिसाब से 51% स्मॉल बिजनेस ओनर्स ने कहा कि क्रिएटिंग कंटेंट यानी कि कंटेंट क्रिएशन उनका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मार्केटिंग टास्क होता है। तो हम इन्हीं फाउंडर्स को टारगेट करने वाले हैं, इसी मार्केट को टैप करने वाले हैं। हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं स्मॉल ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स, लोकल सर्विसेज, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओनर्स जिनके पास टीम कम है और वो खुद से ये काम करते हैं। अब जैसे कि हमने बात की AI की हेल्प से सब कुछ किया जा सकता है। ChatGPT से तुम कंटेंट लिखवा सकते हो। ChatGPT का नया इमेज मॉडल है, उससे इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, उससे इमेजेस बहुत अच्छी जनरेट की जा सकती हैं। कंटेंट को अगर पोस्ट करना है, शेड्यूल करना है, तो उसके लिए तुम टाई अप कर सकते हो किसी कंपनी के साथ, API यूज कर सकते हो उनकी, या फिर खुद के प्रोडक्ट में भी वो फीचर डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास डेवलपर है तो। दूसरी अच्छी बात ये होगी कि AI जो है वो सीखता है टाइम के साथ। तो जब तुम AI से बार बार लिखवाओगे अपनी कंपनी के लिए कंटेंट या फिर क्रिएट करवाओगे कंटेंट, तो टाइम के साथ वो और बेटर होता जाएगा, जो कि ह्यूमन एम्प्लॉयज के साथ नहीं होता। वो टाइम के साथ फटीग आ जाता है उनमें, हो सकता है क्रिएटिविटी नीचे चले जाए, लेकिन AI ऑपोजिट काम करता है, वो और बेटर होता जाएगा और ज्यादा ट्रेंड होता जाएगा। इसके लिए लोग पैसा क्यों देंगे? क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग अभी सबसे ज्यादा बूम पे चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है सभी को समझ आ चुका है। बड़े बड़े जो कंपनी ओनर्स हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं, सभी अभी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, सभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। गैरी वी को तुम देख लो, कितने टाइम से वो कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं। और अगर तुम्हें कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो एक बार गैरी वी का चैनल जाकर जरूर चेक करना। दूसरा, अगर एक सेल भी हमारी AI कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आ गई उनकी कंपनी को, तो जो हमारा टूल का कॉस्ट है वो तो एक सेल के अंदर अंदर ही निकल जाएगा। तो ज़्यादा महंगा तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये तुम वैल्यू प्रोपोजिशन भी रख सकते हो, जैसे कि AI saves you 5+ hours a week of marketing plus 1 sale can pay for our SaaS tool। आई थिंक ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, अगर तुम इसको बना पाओ, इस टूल को बना पाओ,
बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, वो इस टूल को लेना चाहेंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा टाइम और बजट बचेगा। ध्यान तो हमें सिर्फ क्वालिटी के ऊपर देना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी निकल के आनी चाहिए कंटेंट की, तभी लोग उससे एंगेज करेंगे, लोग उस कंटेंट को देखेंगे। और अगर लोग कंटेंट देख नहीं रहे, अच्छा नहीं है कंटेंट, तो इसका कोई मतलब बन नहीं जाता। हमारा जो तीसरा SaaS आइडिया है उसका नाम है पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर फॉर स्टूडेंट। तो ये नॉर्मल AI ट्यूटर नहीं होगा, ये एक पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर होगा, यानी कि ये स्टूडेंट की लर्निंग के हिसाब से अडेप्ट करेगा खुद को। किसी चीज को अगर स्टूडेंट जल्दी समझ जाता है तो उसके ऊपर कम ध्यान देगा, किसी चीज में अगर वो स्लो समझता है तो उसको इंप्रूव करने पे फोकस करेगा। बेसिकली अडेप्टिव लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से वो सीखेगा और उसे फिर सिखाएगा। अब यही जो चीज है वो ट्रेडिशनल क्लासेस में नहीं होती है, क्योंकि 50 बच्चे होते हैं, एक टीचर होता है, किस किस पे वो ध्यान देगा। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, लेकिन टीचर तो एक ही तरीके से सिखाता है। और इसी प्रॉब्लम को हमारा AI SaaS टूल सॉल्व करेगा। इसमें कुछ और वर्टिकल्स हैं जो मैंने सोचे थे जो ये कर सकता है, जैसे कि हम किड्स के ऊपर, जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी सीख रहे हैं, नया फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट है वो, क्योंकि सभी जो एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो भी फोकस करते हैं ये स्कूल जाने वाले बच्चों पे या फिर कॉलेज जाने वाले बच्चों पे। लेकिन जो छोटे बिल्कुल बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जा रहे, उनके ऊपर अभी फोकस नहीं है लोगों का, और वो मार्केट काफी एक्सपैंड कर सकती है और उसमें काफी ज्यादा स्कोप है कंपेयर टू जो दूसरी मार्केट है उसमें। साथ ही में एक और चीज जो हमारी जो AI टूल में इंटीग्रेट की जा सकती है, वो जैसे कि इंडियन टीचर है वो इंडियन तरीकों से पढ़ाएगा, इंडिया में कुछ चीज होती है उस तरीके से पढ़ाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बाहर अच्छी टेक्निक्स हैं, तो वो टेक्निक्स लाके, यानी कि ग्लोबली जो भी टेक्निक्स अच्छी हैं, बेस्ट टेक्निक्स हैं किसी चीज के लिए या फिर सिखाने के लिए, वो टेक्निक्स हमारे स्टूडेंट को सिखाएगा, जो कि उसे और बच्चों से बेटर बनाएगा। उसे वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे दुनिया में जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी सेम चीज के ऊपर। आई थिंक ये हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा यूएसपी हो सकता है, और लोग इसको खरीदेंगे भी इस यूएसपी की वजह से, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से स्मार्ट बने। तो टारगेट यूजर्स तो हमारे बच्चे ही होंगे जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि टीचर की अटेंशन डिवाइडेड होती है तो वो इतना फोकस नहीं कर पाते हर एक बच्चे पे, तो उसको सॉल्व करेंगे एक तो हम। और दूसरा जो ह्यूमन ट्यूटर्स हैं जो कि ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, जैसे कि अनअकैडमी वगैरह हो गया, ये सब बहुत ही महंगे पड़ते हैं। और इंडिया में अगर तुम ऐसे ऐसे स्टार्टअप लॉन्च कर सको जो कि बेटर पढ़ा सके उससे और एंगेज भी कर सके बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो काफी कम रहता है, तो एंगेज भी कर सके बच्चों को, तो एक काफी अच्छा SaaS आइडिया यहाँ पे निकल के आता है, SaaS प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है। बाकी यूएस के कस्टमर्स को भी तुम टारगेट कर सकते हो, Tier 1 कंट्रीज के कस्टमर्स को भी तुम टारगेट कर सकते हो। अब लोग इसके लिए पे क्यों करेंगे? तो जैसे कि तुमने देखा होगा अनअकैडमी जो ई-लर्निंग बिजनेस है उसमें कितना बूम आया है, तो अगर ह्यूमन टीचिंग में इतना बूम आया है तो आई थिंक AI से भी ई-लर्निंग अगर की जाए, एक तो अफोर्डेबल हो जाएगा काफी चीजें, दूसरा है एडेप्टिव लर्निंग। अगर वो लोगों को तुम समझा सको कि क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट बेटर है एडेप्टिव लर्निंग की वजह से, तो आई थिंक लोग लो कॉस्ट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन को ज़रूर प्रेफर करेंगे। स्पेशली इंडिया में या फिर तुम वर्ल्ड में भी देख लो कहीं भी, वो लो कॉस्ट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन को प्रेफर करेंगे ओवर जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसके ऊपर। इसी में तुम रिपोर्ट्स भी भेज सकते हो एडेप्टिव लर्निंग के ऊपर कि क्या क्या AI ने सीखा, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बना के एक फैमिली या फिर फादर या फिर मदर को भेजी जा सकती है, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कि उनका बच्चा किस चीज़ में स्ट्रांग है, किस चीज़ में थोड़ा डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, और वो उस पर फोकस कर सके उसे सिखाने में, अगर वो खुद भी सिखाना चाहते हैं तो ये था हमारा तीसरा आइडिया। तुम्हारे थॉट्स क्या है इस आइडिया के ऊपर ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इस आइडिया को लेके, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है। फोर्थ जो हमारा आइडिया है वो है AI हेल्थ वेलनेस कोच, यानी कि मेंटल हेल्थ पे हम फोकस करेंगे बेसिकली इसमें, साथ ही में गेमिफाई करेंगे इसको, डेली स्कोर देंगे। तो इसको लेके बहुत सारे आइडियाज थे मेरे पास, लेकिन शुरू में थोड़ा बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। तो हमारा एक वर्चुअल वेलनेस कोच होगा जो कि चैटबॉट प्लस ऐप का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि मॉनिटर करेगा हमारे यूजर के मूड को, उसकी हैबिट्स को, और कोचिंग टिप्स प्रोवाइड करेगा, एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करेगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ ही में चेक इन्स करेगा यूजर की मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो बेसिकली एक AI मेंटल हेल्थ कोच होगा, क्योंकि इंडिया में अगर तुम देख लो लोग जाना नहीं चाहते हैं बाहर, थेरेपी नहीं करवाना चाहते हैं, जबकि एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। तो ये जो स्टिग्मा है जिसकी वजह से लोग हेल्प नहीं लेते डॉक्टर्स से अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, उसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। दूसरा, डॉक्टर के पास अगर तुम जाते हो तो डॉक्टर बार बार नहीं पूछता कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या नहीं है, क्या फील हो रहा है, क्या नहीं। हम AI की हेल्प से वो कर सकते हैं, बार बार चेक इन कर सकते हैं, बार बार यूजर को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर कि उसे कैसा लग रहा है, कैसी उसकी हेल्थ है अब, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्विज ले सकते हैं। तो हमें बेटर डेटा मिलेगा और हमें पता चलेगा कि यूजर कैसा फील कर रहा है, किस टाइम कैसा फील करता है, और ओवरऑल एनालिसिस करने में काफी हेल्प हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम तो है आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए, सिटी लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो, और बहुत ही बड़ा गैप है एक मेंटल हेल्थ
नीश में जिसको फिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अराउंड 54.7% एडल्ट्स जिनको मेंटल इलनेस है वो कभी भी ट्रीटमेंट ले नहीं पाते या फिर उनको ट्रीटमेंट मिलती नहीं है। ट्रेडिशनल थेरेपी जो है जहाँ पे ह्यूमन थेरेपिस्ट थेरेपी देता है वो एक्सपेंसिव रहती है और यूएस जैसी कंट्रीज में लॉन्ग वेट लिस्ट रहती है, यानी कि लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल पाती। इंडिया में लोग जाते नहीं है और वहां पे लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाती, इतनी लंबी लंबी वेट लिस्ट होती है। और कुछ लोगों को तो सिर्फ डेली एनकरेजमेंट चाहिए होती है और कुछ स्ट्रेटेजीज चाहिए होती है जिससे वो कोप कर पाए, जिन लोगों की कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती है। ऐसे लोग यूजुअली मेडिटेशन एप्स यूज करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स यूज करते हैं, पढ़ते हैं उनको, जिससे वो थोड़ा बेटर फील कर पाए। लेकिन हमारा ऐप यहाँ पे एज अ बडी काम करेगा जो कि रेगुलर उससे पूछ सकते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा है और उसके हिसाब से उसको सजेशंस दे सकता है, बुक्स रिकमेंड कर सकता है, मेडिटेशन सेशंस तुम अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर में ही इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऑल इन वन प्लेस उस यूजर को मिल जाएगा और वो ट्रैक भी कर पाएगा अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को। अब इस आइडिया पे मेरा एक और टेक था कि एक तो गेमिफाई इस अगर ऐप को किया जा सके, यानी कि किसी तरह से यूजर से इनपुट्स लिए जा सके गेमिफाइड वे में, यानी कि उसे कैसा फील हो रहा है, आउट ऑफ 10 रेट करे वो खुद को, आज उसे कैसा फील हो रहा है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, उसके हिसाब से उसको रेट कर सके। वो डिफरेंट क्वेश्चंस उससे पूछे जा सके क्विज टाइप और उसके हिसाब से डेली स्कोर एक कैलकुलेट किया जा सके कि उसका आज का मेंटल हेल्थ स्कोर क्या था। और दूसरा था एस्ट्रोलॉजी का इसमें सेक्शन ऐड करना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या नहीं होता, लोग कुछ इसमें बिलीव करते हैं। अगेन थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एंगल रहेगा अगर इन दोनों चीजों को मिलाया जा सके और यूजर को एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट दिया जा सके। सिर्फ एक आइडिया है, एस्ट्रोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, अच्छा आइडिया है या नहीं एस्ट्रोलॉजी को इंटीग्रेट करना इस प्रोडक्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के लिए भी। तो एआई ड्रिवन जो चैटबॉट्स हैं वो ऑलरेडी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं और काफी हेल्प कर रहे हैं लोगों की ऑलरेडी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में। साथ ही में एआई कंटिन्यूसली एनालाइज कर सकता है यूजर को, उससे इनपुट्स ले सकता है, डिटेक्ट कर सकता है यूजर के मूड को कि कब वो लो रहता है। अगर कंसिस्टेंटली लो है मॉर्निंग्स में तो उसको फिक्स करने का कोशिश कर सकता है, रूटीन्स उसे सजेस्ट कर सकता है, रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकता है। और जो हमारा एआई कोच होगा वो बाकी एप्स की तरह नहीं होगा, वो एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होगा, एक तरह से एक एआई ह्यूमन जो कि हमारे यूजर के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसे रेगुलरली बताएगा उसे क्या करना है अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। npr.org की रिपोर्ट के हिसाब से जो एआई चैटबॉट्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स, कंपेरेबल रिजल्ट्स शो कर रहे हैं ह्यूमन थेरेपिस्ट की तरह। तो डेफिनेटली ये ग्रोइंग मार्केट होने वाली है और ये स्टार्टअप आइडिया काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले टाइम में। B2B एंगल से अगर इसको देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं जिनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे ताकि उनके एम्प्लॉयज जो उनका मेंटल हेल्थ सही रहे, वो काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। तो B2C B2B एंगल दोनों इस प्रोडक्ट के लिए देखा जा सकता है और इस प्रोडक्ट को ग्रो किया जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट SaaS आइडिया है वो है एआई कस्टमर फीडबैक एनालाइजर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बेसिकली जो भी कस्टमर्स का फीडबैक होगा, चाहे वो रिव्यूज की फॉर्म में हो गूगल पे या फिर पर्सनल ईमेल्स हो या फिर कहीं और से फीडबैक आ रहा हो कस्टमर्स का, उसको एनालाइज करना और उसके बेसिस पे एक्शंस लेना। तो हमारा जो ये टूल है वो क्या करेगा, एक तो एग्रीगेट करेगा, कलेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा साथ में कस्टमर फीडबैक को, जो कि उसे मिलेगा ईमेल से, रिव्यूज से, सर्विस से, और उसके बेसिस पे वो हाईलाइट करेगा कॉमन इश्यूज क्या हैं, फीचर रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं यूजर, और सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, बेसिकली सेंटिमेंट क्या सेंटिमेंटली ट्रेंड चल रहे हैं। तो अभी बहुत सारे सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स हैं, मैंने बहुत सारे यूज खुद भी किए, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं है जो कि एक एक्शनेबल प्लान लाके दे सके तुम्हें। सिर्फ एक डैशबोर्ड होता है यूजुअली और उसमें तुम्हें दिख जाता है डिफरेंट टाइप्स का डेटा, लेकिन उस डेटा को रीड करके करना क्या है वो कोई भी अभी बता नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, नए प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फीडबैक उन्हें मिलता है डिफरेंट चैनल से, सपोर्ट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, लेकिन या तो फाउंडर के पास इतना टाइम नहीं होता या फिर उनके पास मार्केटिंग टीम नहीं होती या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस या फीडबैक कलेक्ट करने के लिए टीम नहीं होती जो कि ये सब काम उनके लिए कर सके और उनको बता सके कि कस्टमर्स क्या उनसे मांग रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है, जो भी सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो कस्टमर्स के फीडबैक को काफी वैल्यू करती हैं और जो कस्टमर्स को चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं और तभी उनकी सेल्स भी आगे ग्रो होती हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है और रिसर्च के हिसाब से भी अगर तुम देखो, सर्वे मंकी की रिपोर्ट के हिसाब से 85% जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेसेस हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर फीडबैक ने उनको हेल्प किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने में। इसमें हमारे टारगेट यूजर्स हो सकते हैं जो कि ओनर्स हैं SaaS प्रोडक्ट्स के, SaaS ऐप्स के, ई-कॉमर्स स्टोर्स के, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस वो चाहता है और कस्टमर से इनपुट लेना चाहता है। तो इसमें हमारा टूल करेगा क्या, तो लेट्स से कि 100 रिव्यूज हैं और 100 रिव्यूज में से जो 10 कस्टमर्स हैं, 10 रिव्यूज हैं,
वो कह रहे हैं कि ऐड डार्क मोड, यानी कि डार्क मोड ऐड करो ऐप में या फिर प्रोडक्ट में। तो हमारा टूल क्या करेगा, इस फीडबैक को बेसिकली सर्विस कर देगा या फिर प्रायोरिटी में रखेगा और बेसिकली ईमेल भी भेज सकता है प्रोडक्ट मैनेजर को या फिर फाउंडर को कि ये आपके कस्टमर्स कह रहे हैं, इस फीडबैक को इंप्लीमेंट हमें करना चाहिए। इसके अलावा समरीज जनरेट की जा सकती है, जैसे कि वीकली समरी बनाई जा सकती है कि जो भी हफ्ते में रिव्यूज आए उसके हिसाब से क्या फीडबैक है, कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, कोई नया फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीकली समरी भी ईमेल की फॉर्म में भेजी जा सकती है फाउंडर को या प्रोडक्ट मैनेजर को, और उसके हिसाब से कंपनी या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। अब इसके लिए लोग पे क्यों करेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट होगा इस प्रोडक्ट को अच्छे से बनाना और क्वालिटी प्रोडक्ट एक बनाना जो कि कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके, जो स्टैटिक डैशबोर्ड्स हैं उनसे बेटर प्रोडक्ट निकल के आ सके। अगर कंपनीज के कस्टमर्स हैप्पी होंगे तो उनकी सेल्स डायरेक्टली बढ़ेंगी और इवेंचुअली तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए भी लोग पैसा देंगे। टाइम बचेगा फाउंडर का, कंपनी का, यानी कि 100 अगर लोगों ने रिव्यू किए हैं तो वो 100 रिव्यूज को पढ़ने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो सोचो तुम। वो सारा टाइम बचेगा, 100 के 100 रिव्यूज को एनालाइज एआई करेगा और उसके हिसाब से बताएगा कि क्या आगे करना चाहिए, क्या एक्शनेबल थिंग्स होनी चाहिए कंपनी को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 77% ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि कस्टमर्स का फीडबैक लेती है, सुनती है और अप्लाई करती है। और इसी वजह से हमारा ये वाला SaaS आइडिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा आइडिया, बड़ी कंपनी इससे बनाई जा सकती है, बड़ा स्टार्टअप बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंट SaaS आइडियाज। ये पूरा डॉक तुम डाउनलोड कर सकते हो और भी डिटेल्स हैं इसमें जिनको जाके तुम पढ़ सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके SaaS आइडियाज। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। ये आइडियाज थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सिंपल आइडियाज चाहते हो SaaS आइडियाज तो हमारे चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, या फिर एजेंसी बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी तुम्हें बिजनेस आइडियाज हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।